सत श्री अकाल। माय नेम इज रोहित गुप्ता। शहीदों की धरती फिरोजपुर से बिलोंग करता हूं। मैं चाहता हूं एक बार फिरोजपुर के लिए बहुत जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। मेरी हार्ट बीट्स बहुत तेज हैं समय। ये मेरी फर्स्ट बिजनेस टेस्टिमनी है एंड मैं बहुत लकी हूं कि मुझे ये देने का मौका मिला। मैं आप लोगों का साथ चाहूंगा इस बिजनेस टेस्टिमनी में और उम्मीद करूंगा कि मेरी इस स्पीच से बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो एंड मैं अपनी 100% देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले मैं थैंक्स करता हूं उन लोगों का जिन्होंने फॉरएवर को इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने फॉरएवर लेके आए, मिस्टर रैक्स सर एंड मिस्टर अमरजीत उबी सर। एक बार जोरदार क्लैपिंग सर के लिए। उसके बाद थैंक्स करना चाहूंगा मैं अपने सीनियर्स का, सरदार सरबजीत सिंह नंदा जी, मनदीप कंबोज सर, राजेश बेरी सर। एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए थी एमके ग्रुप के लिए। यस, एमके ग्रुप बहुत बड़ा रोल है इस सक्सेस में एमके ग्रुप का। आई प्राउड टू बी ए पार्ट ऑफ एमके ग्रुप एंड मैं बहुत लकी हूं एमके ग्रुप का पार्ट बनने के कारण। इसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूंगा उन लोगों का। देखिए एक बात कहते हैं कि जन्म देने वाले से बड़ा होता है पालने वाला। यस और नो? मैं कहता हूं सबसे बड़ा होता है आपको काबिल बनाने वाला। मेरे गुरु जिन्होंने मुझे काबिल बनाया कि मैं इस लायक बन पाऊं, जिन्होंने जन्म दिया उनका नाम रोशन कर सकूं। एंड मैं थैंक्स करता हूं मेरे गुरुओं का, गुरमीत सिंह संधू जी, सतनाम सिंह संधू जी एंड सुबेग सिंह संधू जी। इन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं। एंड मेरे स्पॉन्सर्स मिस्टर संदीप छाबड़ा जी, एक बार उनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग। एट लास्ट मैं थैंक्स करना चाहूंगा, सबसे ज्यादा थैंक्स करना चाहूंगा फॉर्च्यून टीम का, मेरी खुद की फॉर्च्यून टीम, अपनी फॉर्च्यून टीम का, जिस कारण आज मैं यहां पर पहुंच पाया। थैंक यू सो वेरी मच। देखिए इस मैसेज की मैं शुरुआत करना चाहूंगा थोड़े पास से। मैं कहां से आया हूं, कैसे लाइफ में चेंजेस आए। फिरोजपुर में बॉर्न हुआ, चंडीगढ़ में स्कूलिंग हुई, देन इंजीनियरिंग करने के लिए मैं जयपुर चला गया। जयपुर इंजीनियरिंग कर रहा था, हुआ क्या लाइफ में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया, एक ऐसा हादसा हो गया जिससे मेरी ज़िंदगी बदल गई। मेरे फादर साहब मुझे छोड़कर चले गए 18 की एज में। मैं 18 ईयर्स का था एंड सडन हार्ट अटैक के कारण उनकी डेथ हो गई। वो मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। मैं बहुत डिप्रेशन में जा चुका था। घर पर जब पहुँचे तो सब कुछ बदल चुका था, सारी सिचुएशंस डिफरेंट थी। एक ऐसा वक्त आ गया था। देखिए एक बात कहते हैं एक इंसान रोटी के बिना 4 महीने तक जी सकता है, पानी के बिना 4 दिन, हवा के बिना 4 मिनट, लेकिन उम्मीद के बिना 4 सेकंड भी नहीं। यस, जब एक इंसान उम्मीद छोड़ जाता है ना तो कुछ भी नहीं दिखता। एंड वो एक ऐसा वक्त था, मोम रो रहे थे, सब कुछ बदल चुका था। फिर मुझे घर वालों ने मोटिवेट किया, मेरे अंकल्स चाचा जी और ने मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने एटलीस्ट मुझे मोटिवेट करके यह कहा कि तुझे एजुकेशन तो कंप्लीट करनी चाहिए। एंड मैं इंजीनियरिंग करने दोबारा जयपुर चला गया। वहाँ पर जाके डिप्रेस रहता था। एक इंसान से मुलाकात हुई, उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेके आए। उन्होंने कहा रोहित, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने एक चीज़ बताई, कहते रोहित एक इंसान की ज़िंदगी में 2 दिन सबसे बड़े होते हैं। मैं हर बार ये बात बोलता हूँ। उन्होंने ये बात बोली, कहते एक इंसान की ज़िंदगी में 2 दिन सबसे बड़े होते हैं रोहित। पहला दिन जब वो इंसान पैदा होता है, उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन। कहते दूसरा दिन जब उस इंसान को पता लग जाए वो पैदा क्यों हुआ है, उसका मकसद क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका टारगेट क्या है, उसका गोल क्या है, वो आया क्यों है यहाँ पर। कहते इंडिया में मैक्सिमम लोग विदाउट गोल चल रहे हैं। यस और नो? सुबह उठते हैं, खेती कर रहे हैं तो खेती करते जा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी खेती हो रही है। शॉप है तो आगे चलती जा रही है, सुबह शटर खोला शाम को बंद किया। जॉब है तो चलती जा रही है, गोल नहीं है, कहां पहुंचना है। उन्होंने मुझे कहा एक बार रुको, सोचो था जी कहां पहुंचना है। एंड उन्होंने एक और सुजेशन दी मुझे, कहते पहले मंजिल डिसाइड होती है फिर रास्ता डिसाइड होता है। आप डिसाइड करो आपको कहां पहुंचना है, फिर आप रास्ता देखो। आप इंजीनियर बनना चाहते हो, मुझसे पूछते। मैं कहा नहीं सर, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, सक्सेसफुल इंजीनियर तो नहीं बनना चाहता। मैं सिर्फ अपनी फैमिली के लिए और कुछ भेड़ चाल के चक्कर में इंजीनियरिंग में आ गया हूँ। मेरा खुद का गोल नहीं है। एंड मुझे लगभग
1.5 से 2 साल लग गए उसके बाद इतना हौसला जुटाने में, डिसीजन लेने में कि मुझे इंजीनियरिंग छोड़ देनी चाहिए और कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए जो मेरी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाए। मैंने फिर डिसाइड किया इंजीनियरिंग छोड़ने का। अब लाइफ में बहुत चेंजेस आए, घर वालों को नहीं बताया था, इंजीनियरिंग छोड़ दी है। पापा सर पे थे नहीं, चाचा जी और को बताता तो बहुत गालियाँ पड़ती। अब मेरी एज को समझना, जब 20 की एज थी, 20 से भी पहले की बात कर रहा हूँ, एंड बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, मैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, कुछ करने के लिए बहुत सारे वेंचर्स में काम करना शुरू कर दिया। मैंने बहुत मेहनत करनी शुरू कर दी, कभी कहाँ कभी दिल्ली चला गया। हुआ क्या, मैं मेहनत कर रहा था, घर वालों को कैसे पता लगा, मैं एक दिन दिल्ली मेट्रो में जा रहा था, किसी ने मुझे दिल्ली मेट्रो में देख लिया। घर पे फ़ोन गया कि ये आपका लड़का दिल्ली में घूम रहा है। मुझे घर वालों का फ़ोन आया, कहाँ पर है? मैंने कहा जयपुर में हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठा हूँ, हॉस्टल में हूँ। कहते ऐसा करो, सच बताओ पहले तो। मुझे कहते, मैंने कहा नहीं सच बता रहा हूँ, मैं दिल्ली में हूँ। कहते ऐसे करो, जयपुर के जाके लैंडलाइन नंबर से मुझे कॉल करो, आपके पास 10 मिनट है। मैं फंस गया। मेरे घर वालों को मुझे सच बताना पड़ा। वो मुझे घर पर ले गए वापस, उन्हें घर पे बुला लिया। मेरे चाचा जी ने बहुत सीरियसली मुझे जल्दी बुलाया, घर पे पहुंचे। उन्होंने मुझे समझाना शुरू करा, उन्होंने कुछ नहीं ऐसा करना, कुछ भी ऐसा करने नहीं देंगे ये वो। बहुत फाइट हुई। फिर एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई। 15-20 दिन वो कोल्ड वॉर चली। मैंने किसी से बात नहीं करी। होता है ना हमारे इंडियंस के पास एक इमोशनली पावर होती है थोड़ी सी, तो इमोशनली पावर यूज़ करी। देखो मुझे कुछ ना कुछ तो करना था, ये मुझे क्लियर था, कहीं ना कहीं तो पहुंचना है। घर पे बैठ गए तो ख़त्म हो जाएंगे, ये क्लियर था। एंड उसके लिए बाहर तो निकलना पड़ेगा। घर वालों ने फाइनली मुझे कहा तू जा सकता है, तेरा जहाँ मन करता है जा। मेरे मन में एक ही चीज़ थी, कहते हैं मंजिल मिल ही जाएगी, मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं घर छोड़ूंगा। वापस दिल्ली पहुंचा। अब हुआ क्या, उन्होंने मेरी पॉकेट मनी कट कर दी। मुझे पॉकेट मनी नहीं मिलती थी, मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे। वहाँ पर पहुँचा, वर्किंग करनी शुरू करी, कभी यहाँ कभी वहाँ। वो मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। देखो ज़िंदगी लात मारती है। एक बार पहले लात मारी थी जब फादर साहब चले गए थे, अब सबसे मुश्किल दिन थे। एक ऐसा वक्त आ गया था कि मुझे बंगला साहिब गुरुद्वारा दिल्ली में, आप सब जानते होंगे, वहाँ पर भी 29 डेज सोना पड़ा। मेरे पास इवन क्या कहते हैं, सर्दियों के दिन थे, निकल गए वैसे दिन, वो भी सर्दियों के दिन होते थे। एंड एक चादर होती थी, वो बिछा के ठंडी ज़मीन पर ही सो जाते थे कि कोई बात नहीं, लाइफ में कुछ बेटर होगा। रोज़ बात होती थी भगवान जी से कि क्या हो रहा है ये। एंड एक ऐसा टाइम आ गया था, मैं पंजाबी बाग में गया एक क्लाइंट को मिलने। मुझे था कि डील क्रैक हो जाएगी ये वाली, तो मुझे पैसे, मेरे पास कुछ पैसे आ जाएंगे, मैं वापस आ जाऊँगा बंगला साहिब गुरुद्वारे। वो क्लाइंट ने सुबह का टाइम दे दिया, मेरी जेब में कुछ पैसे नहीं थे। मैं वहाँ पर खड़ा रहा, दिसंबर की बात है, 23 दिसंबर की शायद बात है। मैं खड़ा रहा, मेरे पास कोई पैसे नहीं, कुछ भी नहीं। मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है ज़िंदगी में, कैसा हो चुका है। मैं एटीएम मशीन के बाहर बैठा हुआ था, बहुत ठंड थी वहाँ पर। 11 बजे के करीब गार्ड आके कहता है भैया तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तो उसे मैंने सारी सिचुएशन बताई, उसने मुझे अंदर बुला लिया एटीएम के। आप कभी नोटिस करना, सर्दियों में सर्दियाँ आ रही हैं, एटीएम के अंदर थोड़ी सी गर्मी होती है। मैं उस रात उस एटीएम में सोता रहा। एंड वो मेरी ज़िंदगी का सबसे टफेस्ट टाइम था। मुझे मेरे घर वालों की याद आती थी, पापा की याद आती थी, यार कुछ तो बेटर हो लाइफ में। ऊपर वाले से हर वक्त यही बहस चलती थी, बहुत रोते थे यार कि कुछ मिल जाए। फिर ना एक अभी मैंने रिसेंटली एक स्टोरी पढ़ी, वो स्टोरी मुझे कहीं ना कहीं लगती है कि कनेक्ट करती है यहाँ पर। वो स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगा। स्टोरी क्या है, कहते हैं जब एक जिराफ का जन्म होता है ना, जिराफ एक एनिमल आपने देखा होगा, लंबा सा, बहुत लंबी नेक होती है। कहते हैं जब एक जिराफ का जन्म होता है ना, तो वो बहुत हाइट से नीचे गिरता है, लगभग 8 फीट की हाइट होती है और वहाँ से नीचे गिरता है। तो जैसे ही जन्म होता है, जो मदर जिराफ होती है वो क्या करती है, वो उसे प्यार नहीं करती, खींच के एक लात मारती है सबसे पहले। वो भी उसी इंपैक्ट से बाहर नहीं आया, ऊपर से नीचे गिरने वाले इंपैक्ट से, अभी उस दर्द में है, लेकिन लात पड़ती है जोर से। वो कहता है ये क्या हो गया मेरे साथ। इतने में एक और लात पड़ती है खींच के। वो समझ आता है, कहता है भैया अगर अब कुछ नहीं किया तो ये सिलसिला चलता रहेगा, ये लातें पड़ती रहेंगी। वो कोशिश करता है अपने पैरों पे खड़े होने की, फिर खड़ा हो जाता है। इतने में फिर एक जोर से लात पड़ती है, वो गिरता है, फिर खड़ा होता है। इतने में फिर लात पड़ती है और तब तक लातें पड़ती रहती है जब तक वो दौड़ने नहीं लग जाता। क्योंकि मदर जिराफ को पता है, मदर जिराफ को पता है, यस, क्योंकि मदर जिराफ को पता है कि अगर इसे अभी नहीं सिखाया गया तो जो जिराफ का जो मांस होता है ना, वो बहुत सॉफ्ट होता है,
तेंदुआ और शेरों को बहुत पसंद होता है। तो अगर इसे अभी नहीं सिखाया गया तो कोई इसका शिकार कर लेगा। इससे अपने आप को बचाना आना चाहिए। जिंदगी भी ऐसी है, जिंदगी जब लात मारती है ना तो आपको उठा देती है। यस और नो? जिंदगी भी ऐसी है। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया, मेहनत करनी सिखाई। आजकल की ना मैं यूथ को देखता हूं, 2-3 प्रेजेंटेशंस करते हैं, आगे से नो मिलती है, घर पे बैठ जाते हैं। एफर्ट्स, अभी थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ जाए तो घर पे बैठ जाते हैं। हार्डवर्क तो खत्म ही हो चुका है। और वो समय जो हम हार्डवर्क करते थे, रात को ऊपर चीनी लगा के खानी पड़ती थी, कई बार पैसे नहीं होते थे खाना खाने के लिए। ऐसा वक्त आ चुका था, कितने किलोमीटर पैदल चलते थे। एक बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए भी ये काम करते थे, बिकॉज चाहते थे कामयाब होना। और आज की यूथ को देखते हैं तो घर पे ही बैठ जाते हैं वो। मैं आपको सजेशन दूंगा कि हार्डवर्क करो। जिंदगी अगर लात मारे तो घबराओ मत, सक्सेस मिलेगी। एंड उसके बाद क्या हुआ कि लगभग ऐसे ही 8 महीने गुजर गए। घर वालों ने पता तो लेना ही था, आखिरकार घर वाले अपने बच्चे का ख्याल तो रखेंगे। उन्होंने मुझसे पूछा क्या हो रहा है, मैंने बताया सारी सिचुएशन। उन्होंने मुझे वापस बुला लिया। इस बार मैं भी थोड़ा टूट चुका था एंड मैं वापस चला गया घर पे। उन्होंने मुझे समझाया, मैं समझ गया कि अब फैमिली बिजनेस ही करना ठीक रहेगा, क्योंकि वहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। एंड मैं घर पे आके बिजनेस करने शुरू कर दिया। देखिए परमात्मा क्या चाहता था, मुझे घर पर पहुंच के जब मैं फैमिली बिजनेस कर रहा था, मुझे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स मिले, फॉरएवर से मुलाकात हुई। मुझे मेरा ब्रदर थप्पड़ मार के बांध कर, रस्सी से बांध कर लेके आया था दिल्ली से घर पे, क्योंकि मैं आ नहीं रहा था। लेकिन मुझे यहां पर आके क्या मिला? फॉरएवर, जिसने मेरी लाइफ बदल दी। यस, एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए फॉरएवर के लिए। मुझे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स से इंट्रोड्यूस कराया गया। मेरे घर में एक ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी, मुझे समझ थी कि क्या सिचुएशंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने प्रोडक्ट्स के बारे में जब बताया तो मुझे समझ में आया, मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ करने शुरू किए। फिर उन्होंने मुझे मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया, लेकिन मैं डाउटफुल था। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर मैं बहुत बड़ा डाउटफुल था। मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि ये बिजनेस आपको सक्सेसफुल कर सकता है, मैं नहीं मानता था। एंड ये डाउट्स इतने ज़्यादा थे, कोई भी नहीं क्लियर करा पाया। फिर मैंने अमरजीत उबी सर को मेल डाली थी। ये बात होगी अगस्त 2012 की, जब मैंने अमरजीत उबी सर को मेल डाली एंड कि मेरी फैमिली मुझे अलाउ नहीं कर रही फॉरएवर करने के लिए भी, प्लीज़ मुझे एक, मतलब कि बहुत सारा कुछ लिखा था मैंने। एंड सबसे अच्छी बात बताऊं क्या थी? सर का 24 आवर्स के अंदर मुझे रिप्लाई आया था, 24 घंटे के अंदर रिप्लाई आया था। एंड उस रिप्लाई ने मुझे स्ट्रॉन्ग किया कि यस, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्लाई था। मैंने डिसाइड किया। मेरे एक सीनियर हैं सतनाम सर, वो हमेशा एक बात बोलते हैं, कहते हैं किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसको जांचो, परखो, देखो, लेकिन जब उस काम को कर लो, शुरू कर दो, तो कभी पलट कर मत देखना, क्योंकि पलट कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं रचते। यस, पलट कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं रचते। एंड मैंने उसको प्रॉपरली परखा, फॉरएवर की शुरुआत करी। दिसंबर 2012 में फॉरएवर की शुरुआत करी। गाइस, दिसंबर में मैं सुपरवाइजर बना, जनवरी में असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई करके रात को चंडीगढ़ से क्लोजिंग करके 1 बजे घर पे पहुंचे हैं। घर वालों ने क्या कहा, ये बिजनेस नहीं हमने करना, रात को लेट आता है, कुछ हो जाएगा, एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर एक बात और समझ आ गई, अब जितना मर्जी पैसा कमा लो, आप पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते। ना कामयाब होने का सबसे आसान तरीका, सारी दुनिया को खुश करना शुरू कर दो। नहीं कर सकते खुश। मेरे घर वालों को आज भी मैं खुश नहीं कर सकता। कहने का मतलब था कि उन्होंने मुझे रात को घर से बाहर निकाल दिया। मैं गुरमीत सर के पास जाके रो रहा हूं कि सर ये क्या हो गया। मैं असिस्टेंट मैनेजर बना, मेरा चेक जो आने वाला है वो 35,000 का है, घर वाले कह रहे हैं कुछ नहीं। एंड फिर सिचुएशन थोड़ी बेटर होनी शुरू हुई, मैं मैनेजर बना। अप्रैल में मैंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया 2013 में। एंड जून में मैंने कुछ प्रूव किया जो मेरे घर वालों की निगाह में बहुत कुछ था। 22 जून 2013 मेरा जन्मदिन था, 21st बर्थडे। 20 साल मैंने पूरी उम्र अपने घर वालों से तोहफे लिए थे। एंड 21वें जन्मदिन पर मैंने अपने घर वालों को एक छोटी सी गाड़ी गिफ्ट करी, स्कोडा रैपिड गाड़ी। वो एक प्राउड मोमेंट था, वो एक बहुत प्राउड मोमेंट था जब स्कोडा रैपिड की गाड़ी की चाबी मैंने अपने चाचा जी को दी। वो बहुत प्राउड मोमेंट था। एंड उसके बाद करते गए मेहनत। बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हर बिजनेस में आते हैं। 2014 सीखने का बहुत अच्छा साल रहा। लगभग काफ़ी सारी अचीवमेंट्स थी जो मेरी 2014 में नहीं अचीव हो पाई, लेकिन सीखा बहुत कुछ। एंड 2014 के बाद 2015 में मेरा सबसे पहले क्वालिफाई हुआ मिलीनियर्स क्लब।
लगभग 16 लाख रुपए मैंने उस फाइनेंशियल ईयर में कमाए थे, जिस कारण मुझे मिलीनियर्स क्लब में ट्रॉफी मिली यहाँ पर स्टेज पे। 2015 की हम बात कर रहे हैं, 2015 में मिलीनियर्स क्लब को क्वालिफाई हुआ एंड उसी साल फॉर्च्यून टीम का मैं बेस्ट लीडर भी रहा। मेरे सीनियर्स ने मुझे एक बुल्ट मोटरसाइकिल गिफ्ट किया। यस, उस साल की बहुत अच्छी सेल्स रही थी। उसके बाद कार प्लेन लेवल 1 हुआ एंड अप्रैल में पहले तो सिंगापुर जाने का मौका मिला, ग्लोबल रैली को अटेंड करने का मौका मिला। सिंगापुर मरीना बे आप सब जानते हो कि बहुत वंडरफुल होटल है एंड ग्लोबल रैली देखने के बाद तो जो एक्चुअल फॉरएवर है ना, वहाँ जाके समझ में आई। उसके बाद जून में कार प्लेन लेवल 1 हुआ, फॉरएवर का एक ट्रिप मैनेजर रिट्रीट जोधपुर में जाके एंजॉय करने का मौका मिला। बहुत मज़ा आया जोधपुर में, विवांता बैताज वहाँ पर स्टे किया एंड उसके बाद चलते गए जो मेरा एवरेज इनकम थी वो 2 लाख तक पहुँच चुकी थी। 2 लाख पर मंथ आ रहे थे, बहुत अच्छी अमाउंट आ रही थी। 2016 की स्टार्टिंग में क्वालिफाई हुआ मेरा कार प्लेन लेवल 2, मार्च 2016 में कार प्लेन लेवल 2 क्वालिफाई हुआ। आप सब जानते हैं कार प्लेन लेवल 2 के बारे में? लगभग तकरीबन 35,000 पे एडिशनल मिलते हैं हमें अपने मंथली चेक के अलावा एंड उस मंथ का जो मेरा चेक था वो हाईएस्ट था। बहुत सारे लोगों का ड्रीम चेक होगा, वो मेरा भी ड्रीम था। जब हमने शुरुआत करी थी ना, पहला चेक आया था 8,000 रुपये का। मैं सुबेग सर को कहता था, सर जो 2 लाख रुपये का चेक आवेगा ना फिर फट्टे चक देंगे। ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ। 2 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। करते गए 4.5 लाख रुपए का 4,47,000 का चेक आया था मुझे मार्च में, जो मेरा हाईएस्ट चेक था एंड बहुत अच्छी अमाउंट थी। फिर उसके बाद बेंगलोर गए, मैनेजर रीट्रीट 2016 में। उसके बाद ग्रीस गए, बहुत सारी अचीवमेंट्स अचीव करी। सबसे बड़ी अचीवमेंट बताऊँ आपको मैं मेरी क्या है? सबसे बड़ी अचीवमेंट, ध्यान से सुनना। एक दिन ना मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मैं फॉरएवर करता था। रात को देखो, एक इंसान होता है ना जो मेहनत करके आता है ना, कोई पीठ थपथपाता है, कहता है यार तू अच्छा कर रहा है, कोई बात नहीं। घर पे कोई ऐसा नहीं करता था, घर पे सब टांगे खींचते थे। कई बार घर पे पहुंचना, मोम रो रहे होते थे रात को कि तू ये काम छोड़ क्यों नहीं देता, तेरे करके आज घर में फिर कलेश हुआ है, तू ये काम क्यों नहीं छोड़ देता। सबसे बड़ी प्राउड मोमेंट कब था? मैं और मम्मा किचन में थे एंड मैं मम्मा की हेल्प कर रहा था किचन में एंड बाहर चाचा जी और बैठे हुए थे। चाचा जी आपस में बात कर रहे थे, कहते हम 3 खुद भाई हैं, हमारे 6 बच्चे हैं, सब मिलके आड़त है, पेट्रोल पंप है, पेस्टिसाइड है, स्कूल है, ये है वो है, सब कुछ है। हम पूरा दिन भर लगे रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं। हम जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा तो ये अकेला कमा लेता है। पहले भी आंसू थे मोम की आंखों में, उस दिन भी आंसू थे, लेकिन उस दिन खुशी के आंसू थे, उस दिन खुशी के आंसू थे और वो मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट था, मेरी जिंदगी का सबसे प्राउड मोमेंट था। देखिए, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोग। परवाह मत करा करो लोगों की। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रीम्स लोग ही मार देते हैं जब हम उन्हें कुछ बताते हैं। एक बात याद रखना, इस दुनिया में जो भी इंसान कामयाब हुआ है ना, पहले उसको नेगेटिव रिव्यूज मिले हैं, लोगों ने उसके बारे में गलत बोला है। मेरी सिस्टर मुझे एलोवेरा बोलती थी, नॉट ए बिग डील यार, 4 लाख भी तो आता है ना। फिर ठीक है ना, एक बात हमेशा याद रखना, 2 ब्रदर्स थे जिन्होंने सपना लिया था कि एक बंद कमरे को हवा में उड़ा देंगे, एक बंद कमरे को हवा में उड़ा देंगे। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, उड़ाना, एरोप्लेन बनाना, राइट ब्रदर्स। एक इंसान ने सपना लिया था, यस, एक इंसान ने सपना लिया था कि मैं सूरज की रोशनी को कैद कर दूंगा। 9,999 टाइम्स वो इंसान फेल हुए, लेकिन फिर भी बना बल्ब। आप सब जानते हैं उनका नाम, यस। बहुत सारे इंसान थे। एक इंसान थे जो पेट्रोल पंप पे काम करते थे और कहते थे ऐसे मेरे भी पेट्रोल पंप होंगे, ऐसे मेरी भी गाड़ियां होंगी। दोस्त बड़ा मजाक उड़ाते थे। हमारे इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर धीरू भाई अंबानी, एक बार जोरदार क्लैपिंग उनके लिए। तो दोस्तों, लोगों की परवाह मत करो, लोगों की परवाह बिल्कुल मत करो। एंड उसके बाद आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कुछ कैसे यहां तक पहुंचे। देखो, लोग करते क्या हैं, कमजोर लोगों की हवा निकालते हैं, शक्तिशाली लोगों की के लिए ताली बजाते हैं।
याद रखना। और शक्तिशाली हमें बताऊं कौन बनाता है? ट्रेनिंग्स, जो फॉरएवर की ट्रेनिंग्स हैं। मैं जब नया नया आया था ना यहाँ पर, तो मुझे, आप स्टेज तो छोड़ो, 5 मिनट के लिए एलोवेरा के बारे में बोलना पड़े ना तो भी मुश्किल था। लेकिन चलते गए आज इतना पावर आ चुकी है, इतना कॉन्फिडेंस आ चुका कि हम कहीं भी बोल सकते हैं। ये ट्रेनिंग्स ने हमें दिया। ट्रेनिंग्स आपको शक्तिशाली बनाता है। यस। एक बहुत बड़े कलाकार ने एक बात बोली है, जागो, उठो, शक्तिशाली बनो, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। क्या आप बनना चाहते हैं चैंपियन? चैंपियन बने। ट्रेनिंग्स मैक्सिमम अटेंड करें। अब ट्रेनिंग्स में भी एक बड़ी अच्छी बात है, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं यार वहां पर ट्रेनिंग्स में बहुत लाइन लगती है। मोहाली आरडीओ में हम सब जानते ही हैं, बहुत लाइन लगती है, प्रोडक्ट्स लाइन में लग कर लेने पड़ते हैं, ये होता है वो होता है। इसमें ना मुझे गांधी सर की बहुत अच्छी बात याद आती है। गांधी सर बहुत अच्छा बोलते हैं, कहते हैं कि जो फॉरएवर है ना वो एक समुद्र की तरह है। समुद्र के कंढे हम जाते हैं ना सभी लोग, कहते हैं फॉरएवर वैसी है। बहुत सारे लोग वहां पर आते हैं एंजॉय करने के लिए, सुबह से लेकर शाम तक। बहुत सारे वहां पर जो नेगेटिव कमेंट्स देते रहते हैं, यहाँ पर गंद बहुत है, ये पानी बहुत गंदा है, आते हैं शाम को चले भी जाते हैं। ऐसे ही मोहाली में होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, यार मैं लाइन में नहीं लग सकता, यार प्रोडक्ट्स की छोटी पैकिंग आनी चाहिए, बोलते हैं ना, यार ऑफिस बहुत दूर है, मेरे घर के नीचे होना चाहिए था ऑफिस। और एक ऐसे भी लोग आते हैं जो वहां पर पहुंचते हैं, जो समुद्र में से हीरे इकट्ठे करने आए होते हैं, और वो कहते हैं कि भैया तुम अपने घर पे जाओ, तुम अपने घर पे जाओ, शाम को मैं अपना काम खुद करके जाऊंगा, और मैं हीरा बन के भी जाऊंगा और हीरे इकट्ठे करके भी जाऊंगा। यस। तो आप लोग घबराओ मत उस चीज को देखकर। मैनेजमेंट अपनी फुल पावर लगा रही है हमें बहुत इजी करने के लिए, बट हमें भी समझना होगा। ओके। एंड इसके बाद कुछ बातें करना चाहूंगा चैलेंजेस के ऊपर। जैसे मैंने आपको अपनी लाइफ के बारे में बताया, मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट बताऊं क्या करता है? थोड़ा सीरियस होगा इस टॉपिक, सीरियस हो गया। मुझे ना मेरी लाइफ में मोटिवेट क्या करता है सबसे ज्यादा, एक इंसान ने एक बात बोली थी, कहते हैं जो हो गया अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो। ये बात मैं मानता हूं। परमात्मा कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी करता है, गॉड कहीं ना कहीं प्लानिंग करता है। आप यहां पर ऐसे नहीं बैठे, बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस छोड़कर आए होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो एटीएम्स की लाइंस को छोड़कर यहां पर आए होंगे। तो कहीं ना कहीं तो गॉड प्लानिंग है, हम यहां पर बैठे हैं। आप खुल के क्लैपिंग करो यार। तो कहीं ना कहीं तो वो प्लानिंग है। यही गॉड प्लानिंग मेरे साथ थी, वहां से आना, फिरोजपुर में फॉरएवर का मिलना, सक्सेस मिलना, मेहनत करना, सब कुछ है। लेकिन इस रास्ते में भी चैलेंजेस आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए। अब एक बात को समझना, एक बात का मुझे सच्ची सच्ची जवाब दो। अभी हमने अमरजीत उबी सर को सुना, हमने रेक्स सर को सुना, क्या उन्हें चैलेंजेस आए थे कभी? यस। बराक ओबामा जी को चैलेंजेस आते हैं, आते हैं ना। इस दुनिया के हर काम में हमें चैलेंजेस आते हैं। क्या फॉरएवर में चैलेंजेस आएंगे? यस, आएंगे। छोटे छोटे चैलेंजेस, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। अब हम उसे कैसे देखते हैं वो हमारे पे डिपेंड करता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि चैलेंजेस एक छोटे से पत्थर की तरह होते हैं। इसे आंख के पास रख लो, बड़ा सा पहाड़ लगने लग जाएंगे, दूर फेंक दो, है तो वो छोटा सा पत्थर ही ना। आप देखते कैसे हैं उसे। बहुत मैटर करता है चैलेंजेस को कैसे देखा जाता है। सैक्रिफाइस करना पड़ता है, सक्सेस के लिए कुछ पे करना पड़ता है। बहुत कुछ पे किया है, बहुत सारे लोगों ने पे किया है। कई बारी बहुत बहुत हसीन सपने भी पे करने पड़ जाते हैं सक्सेस के लिए, किसी को कामयाब करने के लिए। और यही सक्सेस है। सक्सेस मिलने का तभी मजा आता है जब जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स हो, जब जिंदगी लात मारे ना, फिर जिंदगी जब बनती है ना तो मजा भी बहुत आता है। बनाना चाहते हैं आप जिंदगी? एग्जैक्टली। चैलेंजेस से घबराओ मत, चैलेंजेस आएंगे। देखो होता क्या है ना, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। एक चैलेंज आता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सक्सेस नहीं मिली। मैं एक दिन ट्रैवल कर रहा था तो उससे मुझे एक आइडिया मिला। एक क्लास में 60 बच्चे हैं, कई बच्चे पास हो गए, कई बच्चे फेल हो गए। पढ़ाई सेम, स्कूल सेम, कॉलेज सेम, एजुकेशन सेम, सब कुछ सेम, फिर भी बच्चे पास हो गए और फेल हो गए। क्या कारण हो सकता है? बच्चे पढ़े नहीं, पढ़ाई नहीं करी, मेहनत नहीं करी। लेकिन बच्चा घर पे आके बताऊं क्या बोलता है?
पेपर ही बाहरों आया सीगा, टीचर ने मैनू कल्ले नहीं पढ़ाया। होता है ऐसे, इंडिया में हम लोग ऐसे ही करते हैं, कभी भी कसूर अपना नहीं मानते, कसूर दूसरे पे सौंप देते हैं, सारा कुछ निकाल के। मैं फॉरएवर में इस करके कामयाब नहीं हुआ क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, नहीं बिकते प्रोडक्ट्स, नहीं बिकते जी, ऐसे ही बोलते रहते हैं ये फॉरएवर वाले। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बता दूं, नेक्स्ट ईयर ग्लोबल रैली दुबई होने जा रही है एंड लास्ट मंथ मेरा ग्लोबल रैली भी अचीव हो चुका है। पर मंथ अगर सेल की बात करें तो ऑलमोस्ट 60 लाख के करीब सेल रहती है मेरी। वो लोग कहते हैं ना कि प्रोडक्ट्स नहीं बिकते, सब कुछ होता है, देखने वाले का नजरिया चाहिए। आपकी नजर चैलेंज पर है या अपनी मंजिल पर है, डिपेंड करेगा। एंड एक और बात आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये मेरी खुद की एक एग्जांपल है, मैं बहुत एग्जांपल देता हूं ये वाली, ध्यान से समझना, इस एग्जांपल का बहुत वेट है, ध्यान से समझना। हम यहां पर बैठे हैं, मुझे एक फोन आता है अभी कि रोहित, मेरे दोस्त का फोन आता है कि रोहित मेरी तबीयत खराब होगी, जल्दी फिरोजपुरा। मैं क्या कहूंगा उसे, तेरी गाड़ी चाहिए या कुछ भी ऐसे। मैं उससे कहूंगा कि भैया ऐसे है कि मैं अभी किसी इवेंट में आया हूँ एंड बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है मेरे लिए, आप वेट करो, मैं जल्दी आ रहा हूँ आपके पास, जल्दी पहुँचता हूँ। मैक्सिमम ये कह दूंगा। परमात्मा ना करे इनकी जगह पर मेरी मोम का फोन आता है कि रोहित मेरी तबीयत खराब हो गई, जल्दी घर पे पहुंच। अब मैं क्या करूंगा, चाहे मुझे भागना पड़े, चाहे जो मर्जी करना पड़े, चाहे किसी की गाड़ी खोस कर जाना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि मैं घर पर पहुंचूं। यस और नो? यस ना? रास्ते में भूचाल आए, तूफान आए, आंधी आए, कुछ मर्जी आए, क्या मुझे वो दिखेंगे? नो। मुझे क्या दिख रहा होगा? मेरी मां जो घर पे मुझे मेरा इंतजार कर रही है। जिस दिन आप अपने घर वालों की जिंदगी बचाना और बनाना, अपनी और अपनी जिंदगी बनाना सेम रख लेंगे ना, उस दिन आपको सक्सेस मिल जाएगी। एग्जैक्टली सक्सेस उस दिन मिल जाएगी। शादी का सीजन आ रहा है, फलाने दे मुंडे का ब्याह है, मैं उत्थे गया, बहुत होने वाला है और सक्सेस भी नहीं मिलने वाली उनको, मैं बता रहा हूं, सच बता रहा हूं। सक्सेसफुल वही लोग होंगे जो सैक्रिफाइस करना चाहते हैं, जो उसका प्राइस पे करना चाहते हैं एंड चैलेंजेस को फेस करना चाहते हैं। फॉरएवर ने आज तक हमें नहीं सिखाया कि चैलेंज को पीठ दिखाई जाए, फॉरएवर ने हमेशा यह सिखाया कि चैलेंज को फेस किया जाए। जब तक चैलेंज टूट ना जाए, जब तक फेस किया जाए, उसको हरा दिया जाए। यस और नो? एंड लास्ट में आप लोगों को एक सिंपल सा मैसेज देना चाहूंगा, डू इट फॉर योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के लिए कीजिए। मुझे बहुत खुशी होती, मैं बहुत प्राउड फील करता अगर मेरे फादर साहब सामने बैठे होते। मेरी जिंदगी का वो सबसे अच्छा पल होता कि अगर मेरे फादर साहब सामने होते, बट वो नहीं है। देखिए मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि पेरेंट्स की आंखों में बहुत सारे सपने होते हैं। पंजाब के यूथ को मैं देखता हूँ कि बहुत गलत ट्रैक पर चल पड़ा है। पंजाब 'ਚ नशियां दी तुम सारे पता ही होगा एंड लिटरली वो देखकर बहुत बहुत रोना आता है, बहुत बुरा लगता है कि ये क्या हो रहा है। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि प्लीज अपने पेरेंट्स के सपनों को इंपॉर्टेंस दें। मेरे पास पापा नहीं है, आप लोगों के पास फादर हैं अभी, आप उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके फादर साहब ने बहुत बार आपको जहाज दिखाया है, बेटा वो देख जहाज, वो देख जहाज, दिखाया है ना। अब मौका है उन्हें जहाज में बिठाओ और कहो पापा ये देखो जहाज। अब मौका आ चुका है वो वाला। फॉरएवर में इतनी पावर है कि आपके सब सपने पूरे हो सकते हैं, बस शर्त है कि इसे समझना होगा, तरीके से करना होगा, एथिकली करना होगा, भागना नहीं है। कहीं भी पहुंचेंगे जल्दी, आराम से पहुंच जाएंगे। होता क्या है, कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही। मैं उनको एक ही चीज बोलूंगा कि ऊपर वाले के दर पर देर है अंधेर नहीं। ओके, मिलेगी सक्सेस। जब मैं नया नया आया था ना तो गुरमीत सर 42 डेज में मैनेजर बने थे एंड मुझे लगा मैं मैनेजर जल्दी बन जाऊंगा, लेकिन नहीं बन पाया। सुबेक सर का कारप्लेन लेवल 1 हुआ था, मुझे लगा कि यार ये बड़ी जल्दी हो जाएगा, मेरा भी नहीं हुआ। सतनाम सर का 11th मंथ का चेक तकरीबन 1.5 लाख रुपए था और उनका 18th मंथ का चेक 5.5 लाख रुपए था। मुझे लगा मेरा भी 18वें महीने का चेक 5.5 लाख रुपए का होगा, नहीं आया। तो मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ, मैंने देखा उन्होंने पहले क्या किया, उनकी फाइट, उन्होंने पहले जिंदगी में क्या किया, दुनियादारी कैसे सीखी। ओके, इस स्टोरी का, मेरी स्टोरी को शेयर करने का एक ही मकसद है। अगर आज मेरे पास सक्सेस है तो अकेले फॉरएवर में मेहनत करके नहीं है, पहले भी बहुत हार्डवर्क किया है, जिस कारण आज उसे हमें फल मिल रहा है।
तो आपको भी फल मिलेगा। परमात्मा आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं करेगा। ओके, लास्ट में एक मैसेज है। ये जो फाइट है ना, फाइट, ये फाइट किसी और के साथ नहीं है, ये फाइट हमारी अपने अपने खुद के साथ है। एक ना मैं पढ़ रहा था युग के बारे में, एक मुझे मैसेज आया था जन्माष्टमी पे, कहते पहले जो फाइट हुई थी ना, वो फाइट थी आपस में दो देशों के बीच में, राम और रावण की फाइट, हम सब जानते हैं। फिर जो फाइट हुई वो हुई श्री कृष्ण और उनके मामा कंस के बीच में, दो फैमिलीज के बीच में। फिर फाइट हुई दो भाइयों के बीच में, महाभारत का युद्ध। कहते हैं ये जो डेविल है ना, राक्षस है, ये बहुत करीब आ रहा है और ये अब हमारे अंदर है। हम सब के अंदर एक राक्षस है जो हमें रोक रहा है कामयाब होने से। हमें उसे मारना है, उससे जीतना है और प्रूव करना है कि हम कुछ कर सकते हैं। ओके, एंड लास्ट एक मैसेज है, जब तुम इस दुनिया में आए, जब तुम इस दुनिया में आए, जग हंसा तुम रोए। बच्चा जब आता है रोता होता है ना, सभी पार्टी कर रहे होते हैं। जब तुम इस दुनिया में आए, जग हंसा तुम रोए, कुछ ऐसा काम कर जा बंदे, जब तू इस दुनिया से जाए, तू हंसे जग रोए, तू हंसे जग रोए। थैंक यू वेरी मच।